राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को, रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करने के लिए स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी इस झांसी की धरती पर पधारे हैं। मैं उनका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं झांसी की जब चर्चा होती है तो भारत के शौर्य, पराक्रम, वीर और वीरांगनाओं की धरती के रूप में झांसी को एक पहचान मिलती है। यह वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्मदिन का है और इस आयोजन को देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ करके और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ है और रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आम जन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, हर नागरिक के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का भाव हम सबके मन में पैदा हो और हर भारतीय का एक दायित्व बने कि राष्ट्र रक्षा हम सबका मूल धर्म है। राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म है। इस धर्म का अनुपालन करके ही हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इस भाव के साथ यह आयोजन यहां पर हो रहा है, एक अभिनंदनीय और सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्रालय का हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में इस झांसी ने विदेशी हुकूमत की चोलें हिलाने का काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में इस देश की स्वाधीनता के लिए उस समय जिस प्रकार का अभियान चलाया गया था, आज भी भारत के इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में जाना जाता था और यहां की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन ऐसा भारतीय है जो इन पंक्तियों को कभी विस्मृत कर सकता हो। हर एक के जमान में आता है और रानी लक्ष्मीबाई का यह अमृत वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, यह भाव हर एक भारतीय के मन को मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव हम सबके मन में पैदा करने का एक नया उत्साह, नया उमंग हमें पैदा करता है। 3 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम न केवल राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण का भाव रक्षा सेनाओं के द्वारा यहां पर उनके द्वारा देश की सेनाओं की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, इसका तो प्रदर्शन होने ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ यहां के रंगकर्मियों को, समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ करके जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और कार्यक्रम के समारोह पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन झांसी वासियों को और बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह बुंदेलखंड वासियों के लिए अभिनव कार्यक्रम होगा, क्योंकि 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी 2019 फरवरी में यहां पर आए थे और 19 के बाद एक कार्यक्रम झांसी की धरती पर राष्ट्र रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। आज बुंदेलखंड विकास के एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे यहां पर राष्ट्र हमारे देश के रक्षा सचिव जी ने यहां पे कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड है, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में, बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहां पर
उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड, यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर पलायन होता था, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अंदर न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बुंदेलखंड के अंदर अब अनेक वहां कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ललितपुर में हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। विगत वर्ष से ही प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी यहां पर एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यहां पर उद्घाटन भी किया था। इसके साथ ही बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, यानी यहां पर पेयजल का इतना अभाव था कि लोग पलायन करते थे, बड़े पैमाने पर पलायन होता था। लेकिन हमारा प्रयास है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के बुंदेलखंड के हर गांव में मार्च 2022 तक शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल हुआ है। लगभग 10,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये परियोजना यहां के विकास के साथ साथ एक नए बुंदेलखंड के निर्माण को लेकर के बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नए उत्साह के साथ और जिन मूल्य और जिन आदर्शों के लिए हमारे पूर्वजों ने, रानी लक्ष्मीबाई ने और उनके साथ अन्य वीरांगनाओं ने अपना बलिदान मातृभूमि के लिए किया था, और मातृभूमि के लिए किया गया वह बलिदान न केवल रक्षा सेनाओं के ओज और तेज के माध्यम से आज देखा जा सकता है, बल्कि विकास की विभिन्न योजनाओं का लाभ जब हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को प्राप्त हो रहा है, वह भारत की स्वाधीनता की वास्तविक अर्थों को हम सबको उसकी ओर प्रेरित करता है। आज के इस अवसर पर राष्ट्र रक्षा के समर्पण पर्व के अवसर पर मैं संपूर्ण झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान की प्रेरणा सदैव हम सबको राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित करने का भाव पैदा करती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी आज स्वयं यहां पर पधारे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। छत्रपतींचा विचार म्हणजे